विश्व शांति का झंडा लेकर के घूमते हैं। इस घोर कलयुग में भी महामाया आदि शक्ति मैया का प्रचार करते हैं और लोगों से कहते हैं कि माँ एक ममतामयी है, जो आदि शक्ति स्वरूपा, जो ब्रह्मा को भी शक्ति प्रदान करती हैं, विष्णु को भी शक्ति प्रदान करती हैं और भगवान शंकर को भी शक्ति प्रदान करती हैं। इसी महामाया आदि शक्ति मैया को लेकर के इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। जो हम लोगों के बीच, हम लोगों का सौभाग्य सबसे बड़ा है कि हम लोगों के बीच बहुत करीब इसी दोहरी घाट और बरहलगंज में हम लोगों के सदगुरु जी महाराज का अवतरण हुआ है, जो महामाया आदि शक्ति मैया का यज्ञ कराते हैं, महामाया आदि शक्ति मैया का तपस्या कराते हैं, महामाया आदि शक्ति मैया का कृपा दिलाते हैं, जिससे आने वाला यह जो बाधा है, दैहिक, दैविक, भौतिक, यह 3 प्रकार की जो बाधाएं आती है जीवन में, उसे काटने का एक बहुत अच्छा सुंदर सुनहरा मौका देते हैं कि जो कई जन्मों का पाप होता है वह सदगुरु जी महाराज यज्ञ करा करके उसी यज्ञ के कुंड में पाप को जला देते हैं और एक नया जीवन, पुनः एक नया जीवन, सात्विक जीवन जीने की एक कला सिखाते हैं, रास्ता बताते हैं कि मांस मछली दारू शराब को छोड़ो और ऐसे चीज सत्य धर्म को अपनाओ जिससे आने वाला तुम्हारा जीवन सुधर जाए। यह जो भारत नगरी हमारे सतगुरुओं की नगरी मानी गई है, जो देवों की नगरी है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन ऐसे लोग इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसी धरती पर कृष्ण अवतरित हुए, व्यास वशिष्ठ दुर्वासा ऋषि सभी लोग इसी धरती पर अवतरित हुए। इस भारत भूमि को नमन करने के लिए बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं कि जो भारत भूमि के धरती का नमन करते हैं कि ऐसे महापुरुष, ऐसे धर्मवीर, ऐसे लोगों को यह मां धरती उत्पन्न की है। इसलिए इस भारत भूमि को नमन करने के लिए देश विदेश से कहां से आते हैं। काश हम लोगों के सदगुरु जी महाराज अगर इलाहाबाद में धाम बनाते, शक्ति पीठ बनाते तो जाना हम लोगों का संभव नहीं था। काश यही अयोध्या में बनाते तो जाना संभव नहीं था। काश यही काशी में बनाते तो जाना संभव नहीं था। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच इसी बरहल और दोहरी घाट में, बरहलगंज में मातेश्वरी शक्तिपीठ और दोहरी घाट में अंतरराष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम का बहुत बड़ा एक शक्तिपीठ का शिलान्यास किया और पाई पाई जोड़ करके एक इतना बड़ा धाम बनाए जहां पर आज लाखों लाखों लोग जा करके अपने मन को संतुष्ट करते हैं, आने वाले बाधाओं को दूर करने की कला सीखते हैं, सदगुरु के चरण में जा करके नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपना दुख भगाते हैं और साथ साथ में फ्री में माँ गंगा का भी स्नान करने का सुनहरा अवसर मिलता है। माँ गंगा का प्रणाम करने का एक अवसर मिलता है। माँ गंगा में डुबकी लगाने का एक अवसर मिलता है, जहाँ 2 गंगा बहती हैं। अभी तक तो आप लोगों ने एक गंगा सुना है ना, लेकिन दोहरी घाट में हम लोगों का सौभाग्य है कि 2 गंगा बहती है। 2 चरण क्या कहते हैं, 2 चरण रूप जय गंगाधार जय पाप विनाशनी नमो नमः। जो सतगुरु के चरणों से जो 2 गंगा बहती है, पद गंगा, गंगा का मतलब पद से, यानी यह चरणों में जो उनकी गंगा बहती है उसमें स्नान करने का हमें मौका
और दूसरा वह माँ गंगा जो पहले से भगवान कालेश्वर महादेव शिव शंकर की जटा से निकल करके बहती हैं, उसमें भी स्नान करने का एक अवसर मिलता है, मौका मिलता है। यह दोनों गंगा में स्नान करने के बाद ही लोगों की मुक्ति होती है। कहल जाला कबीर दास जब चारों ओर से घूम दिए तो सब यह लोग कहेला कि गंगा में स्नान कर, गंगा में स्नान करबा तो मुक्ति हो जाई। लेकिन कबीर दास लिखा कि जलवे में मछली का कर्म धर्म है। कहा अरे जलवे में मछली का कर्म धर्म है, जलवे में मर जाई, ऊपर तो मुक्ति नहीं होला, ओके तुम्हारे की खा जाला सब। अगर गंगा में स्नान करने से मुक्ति होता है तो कबीरदास ने लिखा कि जलवे में मछली का कर्म धर्म है, जलवे में मर जाई, दोनों जनी रहिया बिगड़ल ये भाई भाई। हाँ, अजो प्रभु मिलते चंदन पुतले हमहु पुतती चुन्ना, अजो प्रभु मिलते कंठी फेरले हमहु फेरती कुन्ना। तू हम छोट छोट कंठी फेरेला, हम बड़ा बड़ा कुन्ना फेरती। अगर भगवान मिल जाता फेरती कुन्ना ये भाई, दोनों जनी रहिया बिगड़ल ये काकड़ पाथर जोड़ के बंदे मस्जिद दिया बनाई, अता ऊपरा चढ़े मुल्ला हल्ला कैला का खुदा बहिर हो जाई। वह बहिर है जो लाउड स्पीकर से करेंगे तभी होगा, नहीं वो हृदय की आवाज सुनता है। फिर वही करते हैं कि काकड़ पाथर जोड़ के बंदे मस्जिद दिया, काकड़ पाथर जोड़ के बंदे